बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ धरती को सुंदर बनाए को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 12, धरती को सुंदर बनाए। दिल्ली में विजय सिंह सेठ की एक आलीशान कोठी में रहते हैं। विजय सिंह एक सेठ का नाम है जो अपने एक अच्छे सुंदर से मकान में रहा करते हैं। वे अपने कारखाने में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उनके पास प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का समय ही नहीं था। निहारना यानी उसे देखने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। उन्हें हरे भरे खुले स्थान पर रहने का शौक था। उन्होंने शहर के पास ही गुड़गांव में जमीन खरीदी, छोटा सा सुंदर घर बनाया, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगवाए, उनकी देखभाल के लिए एक मैनेजर और 2 माली भी लगाए, नियुक्त कर दिए। एक सुंदर सा फार्म हाउस तैयार हो गया। सेठ जी जब भी वहां जाते थे, हरा भरा वातावरण देखकर वो खुश हो जाते, लेकिन उन्हें वहां जाने का समय बहुत कम मिलता था क्योंकि वे अपने काम में व्यस्त रहते थे। कारखाने में व्यस्त सेठ जी को कई दिनों तक फार्म हाउस में जाने का मौका न मिला। शहरी जीवन की भाग दौड़ में कब 5-6 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। सेठ जी ने निश्चय किया कि वे अपने परिवार के साथ कुछ दिन के लिए फार्म हाउस में जाएंगे, वहां रुकेंगे और वहां पर अपना आनंद उठाएंगे। उनकी बात सुनकर बच्चे और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। खाने पीने का सामान और अपने अपने कपड़े लेकर वे सब गाड़ी में बैठे और फार्म हाउस की तरफ वे लोग चल पड़े। रात के समय वे सब फार्म हाउस पहुंचे। थके हुए थे, इस कारण वे सभी खाना खाकर जल्दी से सो गए। जब वे सुबह जल्दी उठे तो सेठ जी सैर करने के लिए निकले, यानी सुबह घूमने के लिए वो टहलने के लिए निकलते हैं। घूमते समय उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे और घास, अरे यह क्या हुआ? पेड़ पौधे सब पीले पड़कर मुरझा रहे थे। चिंतित सेठ जी ने मैनेजर और माली को बुलवाकर इसका कारण पूछा। माली ने कहा, सेठ जी मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, पता नहीं क्या कारण है। खाद भी डालता हूँ, पानी भी रोज देता हूँ। सेठ जी ने पूछा, फिर ऐसा क्या हो गया? सेठ जी कहते हैं, सेठ जी मैनेजर और माली तीनों टहलते एक स्थान पर पहुंचे जहां से पानी आ रहा था। उन्होंने देखा कि जिस नदी से पानी लिया जाता है वह कारखाने का कचरा भी गिर रहा था। वो देखते हैं कि कारखाने का कचरा उस नदी में सीधा गिर रहा है, जिससे वह पानी दूषित हो रहा है। अब उसकी समझ में आया कि पानी गंदा क्यों हो गया, जिसके कारण घास और पेड़ पौधे सूखने लगे हैं। अब उसको कारण पता चल गया किस वजह से पेड़ पौधे सूख रहे हैं। अचानक सेठ जी को ध्यान आया कि वे भी अपने कारखाने का बचा हुआ मलबा नदी में ही डलवा देते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इससे हानि हो सकती है। उन्हें पता ही नहीं था कि पानी दूषित हो जाएगा, इसके इस प्रकार से दुष्प्रभाव निकलेंगे। इस तरह तो सारी हरियाली नष्ट हो जाएगी। पेड़ पौधों के साथ साथ मानव जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। सेठ जी ने मैनेजर से नदी साफ करने के लिए कहा। फिर उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और कारखाने चलने का आदेश दिया।
सेठानी तथा बच्चे हैरान होकर देखते ही रह गए कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि सेठ जी शहर चले गए। अब सेठ जी को अपनी गलती का पता चल गया था। उन्हें यह पता चला था कि जो नदी में कचरा कारखानों से आ रहा है उससे पानी दूषित हो रहा। दूषित पानी जब पेड़ पौधों पर इतना गलत प्रभाव असर डाल रहा है तो मानव जीवन को भी वह नुकसान पहुंचाएगा। अतः वे कारखाना जाते हैं अपने ड्राइवर के साथ और पानी में मलबा छोड़ने से मना करते हैं ताकि वातावरण स्वच्छ और सुंदर बना रहे। आइए पाठ की समाप्ति के बाद इसका शब्द ज्ञान देखते हैं। सौंदर्य अर्थात सुंदर, आलीशान यानी बहुत बड़ा, निहारना अर्थात देखना, कचरा अर्थात कूड़ा, मौका अर्थात अवसर, मलबा अर्थात बेकार पदार्थ, मेहनत अर्थात परिश्रम। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।